अरे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी की एक्सरसाइज 14.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमने पढ़ना है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें माध्य, माध्यक, बहुलक। क्या है ये केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी? देखिए, हमने जो आंकड़े लिए, हमने सबसे पहले पढ़ा उनको प्राथमिक आंकड़े, फिर गौण आंकड़े, फिर उनको हमने रिप्रेजेंट किया। पहले हमने मिलान चिन्ह से उनके एक बारंबारता बंटन सारणी बनाई, फिर उनको हमने आय चित्र से या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से, दंडालेख से उनको हमने ड्रा करना सीखा। लेकिन हर बार हमें ज़रूरत नहीं होती। क्या हम कुछ चीज़ें, कुछ निष्कर्ष ऐसा निकाल सकते हैं जिनके सिर्फ एक वैल्यू देखते ही हमें पता चल जाए? जैसे हमने कहा था कि भी हरियाणा में पिछले 5 वर्षों में औसत वर्षा, तो हम पिछले 5 वर्षों में उन्होंने वर्षा बता दी। हम अगर औसत से, माध्य से, सारे आंकड़े देखने की ज़रूरत नहीं है, हम उनकी औसत चेक कर सकते हैं माध्य से। ये बीच की कोई वैल्यू, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये सारी हमारी सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती हैं। हमें पूरे आंकड़े न देखने की बजाय हम किसी क्लास के बच्चों का औसत आधार भी कितने मार्क्स ले रहे हैं वो चीज़ें हम इन चीज़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन चीज़ों से निकाल सकते हैं। तो देखिए, इन तीनों के बारे में अलग अलग से हम पढ़ते हैं। माध्य जो है, सबसे पहले हम माध्य, एवरेज भी बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं इसको, मीन एंड डिनोटेड बाय एक्स बार, इससे डिनोट करते हैं। मान लीजिए हमें संख्या दे दी 7, 3, 2, 2, 5, 4, 6 और 1, 7, 3। मान लीजिए हमें ये संख्याएं दी हुई हैं, हमें इनका माध्य निकालना है। माध्य क्या होता है? सभी को जोड़ दीजिए। माध्य का जो फार्मूला है वो होता है सभी प्रेक्षणों का जोड़ और बटे कुल संख्याएं। तो सभी प्रेक्षण 7 + 3 + 2 + 2 + 5 + 4 + 6 + 1 + 7 + 3 और बटे संख्याएं कितने? 3, 3, 6 और 4, 10। 10 संख्याएं ले ली हमने। इनको जोड़ेंगे 10, 14, 19, 23, 29, 30, 37 और 3, 40। 40/10 कैंसिल किया तो हमारे पास कितना आ गया? 4। ये इनका क्या आ गया? माध्य आ गया भाई। माध्य, कोई भी आंकड़े हैं इनका माध्य किसी भी तरह के हो सकते हैं। ये आंकड़े माध्य कितना हो गया? 4 हो गया। मान लीजिए हम लगातार 10 महीनों में बच्चों के जो जन्मदिन है, जनवरी में इतने, फरवरी में इतने, मार्च में इतने, उनका जो माध्य आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है? लगभग सभी महीनों का माध्य 4 आ गया। अब अगर मैं यहाँ से, माध्य हो गया, माध्य का एक और मैं बताऊंगा, ये हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़े हैं। अवर्गीकृत आंकड़े, क्योंकि आपकी बुक में वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में भी बताया हुआ है, लेकिन उसके बारे में बाद में। पहले मैं अगर बहुलक की बात करूं, बहुलक होता है जो ज़्यादा बार आया है इनमें। अब यहाँ पे जैसे 7, 3, 2, 2, 5, 4, 6, 1, 7, 3, तो 2 भी 2 बार आया, 3 भी 2 बार आया, तो 2 और 3 इनका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। ठीक है, जो ज़्यादा बार आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको मैं 5 कर देता हूँ, 6 था हमारे पास ये, इसको मैं 2 कर देता हूँ और इसको मैं 5 कर देता हूँ। मान लीजिए अगर मैं ऐसे कर देता तो हमारे पास 1, 2, 3, 2 हमारे पास 3 बार हो जाते, सबसे ज़्यादा बार 2 होता, तब हमारे पास बहुलक क्या होता? सिर्फ 2 हो जाता। ये हमारा बहुलक, जो ज़्यादा बार आया है वो बहुलक है। तो बहुलक हमारा बड़ा आसान सा हो गया। अब हम बात कर रहे थे वर्गीकृत आंकड़ों की। वर्गीकृत आंकड़ों का अगर हमें माध्य निकालना हो, इसमें मान लीजिए इन्होंने कह दिया, हम भार की बात कर रहे हैं कि भाई 10 से 15 के बीच में, या 15 बच्चों का जो भार है, यहाँ पे बच्चे हो गए, बच्चे ले लीजिए, या किलोग्राम, ये भार हो गया, और यहाँ पे बच्चे हो गए। बच्चे, 3 बच्चों का 15 किलोग्राम है,
फिर 20 किलोग्राम है 2 बच्चों का, 25 किलोग्राम है 4 बच्चों का, और 30 किलोग्राम है 3 बच्चों का, और 35 किलोग्राम है 8 बच्चों का। मान लीजिए ये कह दिया इन्होंने। अब अगर हम सबका इनका माध्य निकालना चाहते हैं तो माध्य निकालने के लिए पहले ये देखिए 15 किलोग्राम के 3 बच्चे हैं, तो यहाँ पे टोटल भार कितना हो जाएगा, 45 किलोग्राम हो जाएगा। 45 किलोग्राम ये हमारी Fi बोली जाती है, ये हमारी Xi बोली जाती है। ठीक है, Xi Fi फ्रीक्वेंसी कितनी बार रिपीट हो रहा है, क्या कोई मान कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो Fi Xi 15 या 45, 20 दूनी 40, इसको हम लिखते हैं Fi Xi के नाम से। मल्टीप्लाई करेंगे तो Fi इंटू Xi हो जाएगा। 25 चौका 100 हो गया, 30 तिया 90 हो गया, और 35 8 पंजे 40, 8 तिया 24 और 4 28 हो गया। अब इनको सबको जोड़ दीजिए आप। टोटल वेट हमारा उस क्लास में इतने हो गए, 5 4 4 8 और 9 17 और 8 25, 2 और 1 3 और 2 5, 555 किलोग्राम सबका वेट हो गया। बच्चे कितने हैं उस क्लास में, 3 2 5 और 4 9 और 3 12 और 8 20 बच्चे। तो हमने क्या कहा था, सबका जोड़ बटे कुल संख्याएं। तो माध्य हमारा जो होगा, हमारा माध्य क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या बनेगा, समेसन Fi Xi। ये समेसन मतलब होता है जोड़, इसको हम बोलते हैं समेसन किसका, Fi Xi का, और ये समेसन किसका है, समेसन ऑफ Fi डिवाइडेड बाय समेसन ऑफ Fi। तो कितना बन जाएगा, 555 बटे 20 हो गया। पॉइंट लग गया यहाँ पे जीरो के नाम का, तो कितना बनेगा, 2 दूनी 4, 27.75 किलोग्राम जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों का। ये हमारा क्या था, अवर्गीकृत आंकड़ों का। ये हो गया बहुलक। अब क्या बच गई चीज हमारे पास, माध्यक बच गई। अब हमने माध्यक भी करना। माध्यक क्या होता है कि चीजों को अरेंज कर दीजिए, आप अरेंज कर दीजिए आरोही क्रम में। पहले आंकड़ों को, हम किसकी बात करें, माध्यक की। आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में, किसी भी क्रम में आप लिख दीजिए। आरोही क्रम में रखने पर, पहले आरोही क्रम में अगर हम रखें, अच्छा ये पहला क्वेश्चन हो चुका है। मान लीजिए मैंने एक और कर दिया, 8 और कर दिया। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन पहले हम कर चुके थे, मैंने एक संख्या और ले ली। अब यहाँ पे हमारे पास 11 संख्याएं बनेंगी। पहले 10 थी, 11 संख्याएं बनेंगी। मैं इनको आरोही क्रम में लिख रहा हूँ, 2 2 2, और उसके बाद 2 बार 3 है, और फिर 4 है, फिर 2 बार 5 है, और फिर 7 है 2 बार, और फिर क्या है 8, 4 2 6 और 3 9 और 2 11। ठीक है, माध्यक जो होता है वो बिल्कुल बीच में 5 संख्या इधर छोड़ दी, 5 संख्या इधर छोड़ दी, जो बचेगी वो संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, माध्यक। अब ये कब है, देखिए संख्याएं n संख्याएं हमारे पास n, इधर अब की बार कितना है 11। यदि n बराबर n विषम संख्या है, यदि n विषम संख्या है, जैसे इसमें हमारे पास 11 बनी है, 11 एक विषम संख्या है, तो माध्यक जो होगा हमारा वो n+1/2वीं संख्या होगी। चेक भी कर लीजिए, आरोही क्रम में रखने पर n 11 हो गया, 11 + 1/2 मतलब 12/2, कौन सी 6वीं संख्या होगी। 1 2 3 4 5 6, छठी जो संख्या होगी वो हमारे पास क्या होगी, माध्यक हो जाएगी। तो माध्यक हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 4। लेकिन अगर यहाँ पे ये 8 ना होता, अगर हमारे पास अकेला ये होता 2 2 2 3 3 4 5 5 7 और 7, अब हमारे पास सिर्फ 10 संख्याएं हैं, तो n हमारे पास यहाँ पे 10 हो गया। तब क्या करना आपने, यदि n सम संख्या है, सम संख्या है, तो जो मेरा माध्यक बनेगा वो क्या बनेगा, n/2वीं संख्या, n/2 मतलब 5वीं और उससे अगली प्लस उन दोनों को जोड़ दो, n/2 + 1वीं संख्या, इन दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ n/2 मतलब 10/2 मीन्स 5वीं संख्या,
पाँचवीं प्लस छठवीं संख्या बटे 2। पाँचवीं संख्या हमारे पास कितनी है 3 है, छठी संख्या हमारे पास कितनी है 4, तो हमारा माध्यक 3 + 4 बटे 2 7 बटे 2 मतलब 3.5 हमारा क्या होगा माध्यक होगा। ये तीनों चीज़ें होगी हमारे पास माध्यक और बहुलक, बहुत ही आसान है। चलिए ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम अगली इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चनों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।